अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक राइबोसोम के ऊपर है। राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस का एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले राइबो का मतलब है शुगर, सोमा का मतलब है बॉडी, यानी राइबोसोम का मतलब है कि शुगर बॉडी। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले पिल्लेड नामी साइंटिस्ट ने 1955 में इसको डिस्कवर किया था। अब दे आर स्मॉल डेंस ग्रेनुलर इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। ये अमूमन स्मॉल होते हैं, डेंस ग्रेन्यूल लाइक होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में हम कहते हैं कि या तो फ्री फॉर्म में होंगे या अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होंगे। तो तब ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ बनेगा। आगे चलते हैं। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल जो डिफरेंट सेल नहीं होगा उसमें, और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में हम कहते हैं कि ये राइबोसोम्स ये पाए जाते हैं। दे आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और उसको रफ बना देते हैं, तो इसलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आगे चलते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। तो ये हम कहते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन पे मुश्तमिल होगा, तो इसलिए हम इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। तो ये हम कहते हैं कि आरएनए और प्रोटीन दोनों पर मुश्तमिल होता है। इसकी अगर हम परसेंटेज देख लें तो अगर एक सेल ड्राई हो जाता है तो उसमें हम कहते हैं कि 25% ये ड्राई सेल में 25% जो मास होगा वो राइबोसोम का होगा। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आगे चलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो कि ये नॉन मेम्ब्रेनिक होगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होगा। जिस तरह गाल्जी बॉडीज़ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया, इसके ऊपर जो है हम कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होगा। ये हम कहते हैं कि मोर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल। ये राइबोसोम जो है ये उसी सेल्स में ज़्यादा मकदार में होंगे जिस सेल्स की खासियत ये होगी कि ये हम कहते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस या एंजाइम सिंथेसिस जहाँ पर भी होगा, एंजाइम ज़्यादा होगी तो वहाँ पर उस सेल को अगर प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होगी, वो एनर्जी ज़्यादा वो हम कहते हैं कि यूज़ करेगा। या ग्रोइंग सेल्स, तो उस सेल्स में, उस किस्म के सेल्स में हम कहते हैं कि राइबोसोम की मकदार ज़्यादा होगी। obtained एट द लास्ट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम सेल के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स को अलहदा करते हैं सेंट्रीफ्यूगेज मशीन के ज़रिए, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, क्योंकि ये तो स्मॉलर है, ये बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, तो ये एंड में हम कहते हैं कि रिकवर होते हैं। ठीक है। अब इसके यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके दो यूनिट होंगे, एक होगा लार्जर, एक होगा स्मॉलर। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर दो यूनिट कंबाइन होते हैं तो वो यूनिट जो है वो भी लार्जर और स्मॉलर हो सकते हैं। जिस तरह यूकैरियोटिक में स्मॉलर होगा और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर होगा। लेकिन यहाँ पर हम दो यूनिट्स की बात करते हैं तो लार्जर यूनिट हम कहते हैं कि लार्जर जिसको हम लार्जर यूनिट्स कहते हैं वो 60 और 40 इस पे मुश्तमिल होगा जो कंबाइन होते हैं। तो इसकी कम्बिनेशन के लिए, इसकी दो यूनिट को कंबाइन करने के लिए एक आयन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम मैग्नीशियम आयन कहते हैं। तो 60 और 40 ये स्वेडबर्ग यूनिट जब कंबाइन होते हैं, राइबोसोम के लार्ज और स्मॉलर यूनिट कंबाइन होते हैं तो वो ATS बनाते हैं, और ये ATS ये हम कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम स्मॉलर यूनिट्स को देखते हैं तो वो मुश्तमिल होगा 50 और 30S पे। तो इसकी कम्बिनेशन से हम कहते हैं कि 10 स्वेडबर्ग यूनिट ये कम हो जाते हैं, ये डेंस फॉर्म में होते हैं, तो इससे 70S आता है। तो ये 70S ये स्मॉलर यूनिट होगा तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। तो इस लिहाज से ये 80 और 70 के लिहाज से भी हम लार्ज और स्मॉलर कह सकते हैं। ठीक है। अब इनमें
हम कहते हैं कि इसमें राइबोसोमल आरएनए होगा, राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होगा। यहाँ पर भी हमने बताया था कि राइबोसोम्स और प्रोटीन इसमें मौजूद होंगे, तो इसमें कौन सा आरएनए होगा? राइबोसोमल आरएनए होगा। 2 यूनिट्स कंबाइन बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। अगर मैग्नीशियम आयन की तादाद ज़्यादा होती है तो इसकी कम्बिनेशन हो जाती है, अगर कम हो जाती है तो ये इसकी सेपरेशन होगी। अब इसमें हम कहते हैं कि ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है। अगर मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये बन जाती है। जब साइटोप्लाज्म में ये होता है और इसके इर्द गिर्द अगर राइबोसोम के यूनिट्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं, तो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जिसमें राइबोसोम्स की मिकदार ज़्यादा अटैच होती है, तो उसको हम फिर कहते हैं पॉलीसोम्स। इसको क्या कहते हैं? इसको पॉलीसोम्स कहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तब तक के लिए हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।